अच्छा, अब मैं इनका रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। इन्होंने सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात कही और संवेदनशीलता की बात कही। तो हम सबको याद है कोरोना की सेकेंड वेव में जब आरटीआई लगा के पूछा गया तो सैकड़ों करोड़ रुपए इनकी सरकार ने सिर्फ अपने प्रचार में खर्च कर डाले और कह रहे थे पैसे नहीं है ऑक्सीजन के लिए। और याद करिए, सबसे पहले इन्होंने खोला किस चीज की दुकानें थी? शराब की दुकानें, जिसको लेकर ठेलम ठेल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने पुलिस से कहा कि साहब वहां पे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चाहिए। तो देखिए जनता से कितना सरोकार था कि कोविड के बाद सबसे पहले शराब की दुकानें खोली थी। और जिस समय ये कह रहे थे कि लोगों के पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, हम तो ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने में लगे थे, और ये सैकड़ों करोड़ रुपए अपने प्रचार में लगे हुए थे। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। इसमें कोई नई बात नहीं है। इनको नजर आता है कि जो पार्टी, जिसके नेता मुलायम सिंह यादव जी, चलिए वो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट में उन पे मुकदमा चला, अलग बात है। अरे भाई, अभी गायत्री प्रजापति ऐसे विचित्र नेता हैं जो 10 साल के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे से उठकर 150 करोड़ की व्यक्तिगत संपत्ति के मालिक हो गए। वो पार्टी आपको नई राजनीति की प्रतिनिधि नजर आती है। वह पार्टी आपको प्रतिनिधि नजर आती जो कहती मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? मुसलमानों के लिए 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। यह आपको सेकुलरिज्म के सुंदर संगीत के स्वर नजर आते हैं उसके अंदर। और जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने बलात्कार के बाद यह कहा कि लड़कों से गलती हो जाया करती है, जिसके आजम खान ने बुलंदशहर रेप के बाद यह कहा कि यह तो पॉलिटिकल है, और हाई कोर्ट की फटकार के बाद उनको वापस लेना पड़ा अपना बयान, वो आपको अच्छी नई राजनीति नजर आती है। और इतना ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी तो साहब वो पार्टी है जिसने आतंकवाद के आरोपियों से, समाजवादी पार्टी ने अपने मुकदमे वापस लिए 2007 में लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी के अदालती परिसरों में हुए धमाकों की। वह आपको नई राजनीति नजर आती है। मुजफ्फरनगर के दंगों में एक ही समुदाय को हम सिर्फ मुआवजा देंगे, वह नई राजनीति नजर आती है। और अब आपको जिन्ना वाले पे भी जवाब देता हूं। जनाब, आपने बात कही हमारा पार्टी के रूप में जन्म हुआ 1951 में, और संघ का जन्म हुआ 1925 में, और 1916 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग मान ली गई। यानी जैसे आज लोगों को नहीं पता होगा, जैसे आज शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसके बाद मुसलमानों के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी कि मुसलमान ही वहां से एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, और वही इलाके जाके पाकिस्तान बने। जनाब, उस समय तो संघ का भी जन्म नहीं हुआ था। तो जिन्ना की मानसिकता और जिन्ना की व्यवहारिकता जिन पार्टियों ने खड़ी की, वो आपको सही लगने लगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, इतिहास हो या वर्तमान या भविष्य हो या प्रचार, सब में किसका क्या चरित्र है, अब यह पूरी तरीके से उजागर होकर जनता के सामने। बस उत्तर प्रदेश